मन अति सुंदर के एपिसोड में एक ऐसी कहानी जो सबकी रूह हिला देगी। देखिए, राध्या पूरे परिवार को हॉल में बुलाकर भारी मन से वह लैपटॉप सामने रखती है जिसमें निहारिका से जुड़ी हर वह बात रिकॉर्ड है जो अब तक छिपी हुई थी। पूरा परिवार उलझन और शक भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहा होता है, जबकि निहारिका माथे की अपनी हल्की चोट पकड़कर लगातार प्रथम की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है कि शायद वह उसके पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन जैसे ही राध्या पहला सबूत खोलती है और स्क्रीन पर निहारिका की कुछ संदिग्ध हरकतें दिखती हैं, दादी का दिल धक से रह जाता है और वह पास की रेलिंग पकड़कर खुद को संभालती है, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद घर की शांति के पीछे बहुत कुछ छिपा था। तभी प्रथम धीरे धीरे गुस्से में भरने लगता है और उसकी आंखें निहारिका पर टिक जाती हैं, लेकिन वह बोलता कुछ नहीं, बस उसकी हर सांस भारी होती जाती है। उधर मंझले चाचा और मौसी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि आखिर इतना बड़ा मामला राध्या ने कब कैसे पकड़ लिया। फिर राध्या दूसरा और फिर तीसरा सबूत दिखाती जाती है, जिन्हें देखकर घर के सदस्यों के चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। कोई चौंक जाता है, कोई दुखी हो जाता है, कोई गुस्से से कांपने लगता है और निहारिका सफाई देने की कोशिश करते करते थक जाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक प्रथम अपना धैर्य खोकर पास रखी लकड़ी की छड़ी उठाता है और तेज कदमों से निहारिका की ओर बढ़ता है। दादी घबराकर रुक जा बेटा कहती हैं, पर प्रथम का गुस्सा उसकी आवाज तक नहीं पहुंचता। तभी राध्या प्रथम को रोककर कहती है कि सच जानने के लिए हिंसा नहीं, दिमाग चाहिए, और अगर निहारिका सच में दोषी है तो यह मामला घर में नहीं, परिवार के फैसले से तय होगा। निहारिका रोते हुए बताती है कि उसके कदम गलत लग सकते हैं पर इरादा कभी गलत नहीं था। उसके पास भी कुछ सच है जो वह बताएगी, लेकिन अभी उसे वक्त चाहिए। परिवार के कई लोग निहारिका की बात सुनकर नर्म पड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि राध्या के सबूत इतने साफ हैं कि कोई शक की गुंजाइश नहीं बची। तभी दादी बीच में आती है और कहती है कि इस घर ने हमेशा सच का साथ दिया है और आज भी देगा, लेकिन आज जो भी फैसला होगा वह घर को जोड़ भी सकता है और हमेशा के लिए तोड़ भी सकता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं होगी। प्रथम गुस्से से राध्या के हाथ से लैपटॉप लेकर उसमें और वीडियो ढूंढता है और जैसे ही वह आखिरी वीडियो चलता है, परिवार के हर सदस्य की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उस वीडियो में निहारिका और किसी बाहरी शख्स के बीच ऐसी बातें रिकॉर्ड होती हैं जो इस पूरी सच्चाई को नए मोड़ पर ले जाती हैं। निहारिका कहती है कि वह शख्स उसे धमका रहा था, इसलिए वह मजबूर थी। राध्या कहती है कि अगर निहारिका सच कह रही थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया, और तभी घर में बहस का तूफान चल पड़ता है। एक तरफ राध्या, दूसरी तरफ निहारिका, बीच में प्रथम, और उनका हर शब्द परिवार को दो हिस्सों में बांट देता है। कुछ कहते हैं निहारिका का दर्द असली है, कुछ कहते हैं कि वह झूठ बोलकर सबको फंसा रही है। दादी सबको शांत करने की कोशिश में बार बार हाथ जोड़ती है और अंततः आदेश देती है कि अब हर व्यक्ति अपनी अपनी बात साफ साफ कहे ताकि सच की परतें खुद खुलती जाएं। राध्या पूरी हिम्मत जुटाकर बताती है कि उसे ये सबूत संयोग से नहीं मिले, बल्कि उसने कई दिनों से कुछ अजीब होता महसूस किया था। वहीं निहारिका टूटती आवाज में बताती है कि उसे किसी ने फंसाया है और सही समय आने पर वह असली साजिशकर्ता का नाम बताएगी। परिवार में दर्द, भावनाएं, गुस्सा, प्यार और शक का तूफान लगातार चलता रहता है और माहौल इतना भारी हो जाता है कि दादी कहती हैं कि आज का दिन इस घर के इतिहास का सबसे मुश्किल दिन है, क्योंकि आज ये तय होगा कि हमारा परिवार सच के साथ खड़ा होता है या रिश्तों के दबाव में झुक जाता है। और इसी उथल पुथल में राध्या आखिरी बार कहती है कि अब फैसला घर का नहीं, परिवार की अंतरात्मा का होगा, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक की नहीं बल्कि पूरे घर के भविष्य की है। अगर आप लोग आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।